आम आदमी पार्टी की 70 लिस्ट था, उसका मुख्यमंत्री कौन है सबको मालूम है, उसके वायदे क्या सबको मालूम है। आशुतोष जी से मैं भी पूछना चाहता हूँ कि वो भी दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, एक बारिश होती है तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तो दिखता नहीं, नायग्रा फॉल जरूर दिखता है। आम आदमी पार्टी की विफलता है कि नहीं है? भाई सड़कें सारी टूटी हुई हैं आशुतोष जी, आपको कहां पे इनकी प्रोमिसेस आप कह रहे हो अपने वादे कहते हैं कि हम हर चीज फ्री में दे देंगे, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए आप, अगर हम आंकड़ों पे आए, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में चलता है। हिमाचल में क्या किया आपने, वादे किए थे पूरे कर दिए क्या? कर्नाटक में क्या किया, सारी इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी आपने, वादे कर दिए और वहां पे चला नहीं बार करते, हम इंडिकेटर बदल से बाहर करे जाते, चला हमने काम कांग्रेस को इंडिकेटर बदल से बाहर करेंगे, हम क्यों बाहर जाएंगे? हिमाचल में उन्होंने वादा किया पूरा नहीं किया, इन्होंने यहाँ पंजाब में वादा किया पूरा नहीं किया, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में लाडकी बहनों का सम्मान करने वाली केवल हमारी पार्टी है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है जी। और दूसरी बात देखिए, मानक जी का मैं प्रोड्यूसर होता ना तो आज मैं 3-4 विंडो गायब करके केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ लगाता, हम साथ साथ है और अब हो गए हम आपके हैं कौन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता और कांग्रेस के शिवम भगत के बीच नूरा कुश्ती देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलने वाला आशुतोष, जो कि राजनीतिक विश्लेषक कम और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा लग रहा था, उसको भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम भगत ने उसका सारा राजनीतिक ज्ञान निकालते हुए डिबेट में कैसे उसकी इज्जत का फालूदा निकाला। क्योंकि यह कालुतोष बोल रहा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, जिसका शहजाद पूनावाला ने उत्तर देते हुए दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की पूरी फेहरिस्त गिनवा दी। और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम भगत ने भी लगे हाथ इस कालुतोष को लपेट दिया। पर डिबेट में मजेदार मोड़ तब आया जब कांग्रेस के शिवम भगत आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 2100 की योजना की बात करते हुए बोल रहे थे कि इन्होंने यही वादा पंजाब में भी किया था, वहां की औरतें अभी तक 1000 रुपए के लिए पूछ रही है कि कब मिलेगी ये बताओ। इन्हीं फ्री की योजनाओं को लेकर मानक गुप्ता ने कांग्रेस के शिवम भगत से पूछ लिया, अगर तुम भी दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटने की बात करोगे तो तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि तुम्हारे हिमाचल और कर्नाटक में किए वादों को लेकर अभी तक कोहराम मचा हुआ है। इन सब के बीच शहजाद पूनावाला मंद मंद मुस्करा रहे थे, क्योंकि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी डिबेट में उनको घेरती थी, आज वह एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल कर खड़ी थी। तो देखते हैं किस तरीके से शहजाद पूनावाला ने कालुतोष के झूठ का पर्दाफाश किया और कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में भिड़े और एक दूसरे को लेकर आरोप लगाते नजर आए। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। छोटा सा जवाब, उसके बाद शिवम आ रहा, उसके बाद आपके पास देखिए 3 पॉइंट्स पे मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आशुतोष जी ने बोला कि दिल्ली के लिए भाजपा ने क्या किया है। आशुतोष जी कान खोल के सुन लीजिए, 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, फेम इलेक्ट्रिक बसेस में से 400 बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किए, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,500 करोड़ पेंशन के लिए, प्रगति मैदान टनल, नेशनल वॉर मेमोरियल, अम्बेडकर मेमोरियल। इसके अलावा जो सारे बड़े बड़े जो सेंटर्स है डेवलप किए वो केंद्र नहीं किए, ये किया है हमने दिल्ली को संवारा है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। दूसरी बात, आप देखिए आशुतोष जी का मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, 3 शिकायत संदीप दीक्षित ने की है, 3 में से 2 शिकायत खा गए। एक तो वादों पे जांच नहीं हो रही है, जांच इस बात की हो रही है कि एक ऑनगोइंग सरकारी स्कीम है, उसको फिर आपने एक ऐसी स्कीम से जोड़ा जो है नहीं, 2100 रुपए वाली, और उसमें आपके कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं से और वोटर आईडी ले रहे हैं, बाकी चीजें डिटेल्स ले रहे हैं। क्या ये अलाउड है कि सरकारी स्कीम का रजिस्ट्रेशन पार्टी के कार्यकर्ता करे? क्या ऐसा होता है क्या सरकारी स्कीमों में? सेकंड जो जांच है, और आशुतोष जी का मुझे ऑन रिकॉर्ड याद है, हमने डिबेट की थी पेगासस पे, कांग्रेस ने हम पे आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक जांच हुई, तब मैं बोलता था पेगासस बहाना है, सिर्फ जान भटकाना है। आशुतोष जी बोलते थे कि अरे जांच हो जाने दो, कांग्रेस जांच करने की मांग कर रही है ना, और तो क्या मांग रही है? तो आज भी तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना, आज तो कांग्रेस जांच ही मांग रही है ना। पंजाब की इंटेलिजेंस का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बग्गा को तो पकड़ी थी ना पंजाब की पुलिस ने कैसा व्यवहार किया लोगों के साथ वो देखा है ना हमने। और तीसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कैश का इस्तेमाल पंजाब से लाकर किया जा रहा है। यही आशुतोष जी कहते हैं कि कैश का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है चुनाव में। तो कैश का अगर यहां पर उपयोग, यहां पे सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी सर, और मैं आपको पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप ये मत बोलना अभी नेक्स्ट वाक्य में देखो भाजपा वालों का खाना हजम नहीं होता अगर मेरा नाम ना ले। आपने क्योंकि विश्लेषण किया तो मैं विश्लेषण का जवाब दे रहा हूं। आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, आशुतोष जी आप पता नहीं दिल्ली में रहते रहते हैं, पर कल और आज करावल नगर, GK2, वेस्ट दिल्ली, सोनिया विहार, अनेकों जगह पावर कट हुई है। ये तो बिजली का हाल है दिल्ली में। और आखिरी और लास्ट फाइनल बात, इंडिया अलायंस से निकल जाओ ना राजेश जी, 24 घंटा हो गया, अजय माकन को कोई कार्रवाई की नहीं। शिवम भगत कहां बैठे हो वहां पे? शिवम भगत अपनी बात को पहले शिवम अपनी बात पूरी करिए। राजेश भाई शिवम बोल नहीं पाए बिल्कुल भी। आज शिवम बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। देखिए आशुतोष जी की मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आशुतोष जी से मैं भी पूछना चाहता हूं कि वो भी दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, एक बारिश होती है तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तो दिखता नहीं, नायग्रा फॉल जरूर दिख जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी की विफलता है कि नहीं है? भाई सड़कें सारी टूटी हुई हैं आशुतोष जी, आपको कहां पे इनकी प्रोमिसेस आप कह रहे हो कि अपने वादे पूरे करते हैं? ये कहते हैं कि हम हर चीज फ्री में दे देंगे, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए आप, अगर हम आंकड़ों पे आए, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में चलता है। मतलब पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया। तो हम इस उसमें ना रहे कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा विकास किया है। फिर आशुतोष जी ने बोला कि हम ब्लूप्रिंट लेकर आए, हमारा मैनिफेस्टो तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे आपने खुद बोला अपने मुंह से कि शीला दीक्षित जी ने काम करके दिखाया,
और दिल्ली में काम तो तब से हो रहा है जब से असेंबली में नहीं हुआ नहीं, करती थी। एक सेकंड, point बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में ये सब दिल्ली में हम जहां बैठे हैं कि ये विकास हुआ कहां से, ये तो 1970-80 से चल रहा है, जब असेंबली में नहीं हुआ करती थी। मेरे अपने दादा यहाँ पे HKL भगत जी यहाँ पे MP थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कितना काम कराया दिल्ली में। उसके बाद शीला दीक्षित जी आई, बीजेपी खैर तो सिर्फ 4 साल ही आ पाई, तो बीजेपी ने तो कुछ काम कराया नहीं दिल्ली में। अब शहजाद जी जो कह रहे हैं वो अपने आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं, बीजेपी तो कभी पावर में आई नहीं, तो कौन पावर में रहा? अच्छा, अब 2013 शिवम, ओके, अब आपने कहा मैं कांग्रेस जरूर पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से आपको बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे नेता इसी बात पर तो घेर रहे हैं। हिमाचल में क्या किया आपने? वादे किए थे, पूरे कर दिए क्या? कर्नाटक में क्या किया? सारी इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी आपने, वादे कर दिए, और वहां देखिए क्या फुटबॉल हो रही है उन्हीं वादों को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब दिल्ली में आप जो गारंटी देंगे उस पर कौन यकीन करेगा? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल में हमने जितने वादे करे हैं वो सारे पूरे भी हो रहे हैं। अगर आप लोग निटपिक करेंगे कि 10 में से एक चीज नहीं निकल रही और उसके ऊपर ये तो पॉलिटिसाइजेशन है उस बात की। नहीं, मैं सिर्फ कैश ट्रांसफर पर हूं अभी। कैश ट्रांसफर का जो वादा किया था, क्या हिमाचल और कर्नाटक में आपने इंप्लीमेंट कर दिया? देखिए, प्रोसेस, हर चीज प्रोसेस से होती है। ऐसे थोड़ी है कि रातों रात आप बोले कि रातों रात आप हर मैं चीज काम हो जवाब दे जाए। दूं। अच्छा, एक सवाल और शिवम, एक सवाल और, क्या दिल्ली में भी आप जितना आम आदमी पार्टी 2100 का वादा कर रही है उससे ज्यादा देंगे क्या? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, वो आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो वादा करेगी, अगर हम कुछ फ्री का वादा करेंगे तो वो पूरा होगा, लेकिन उसके साथ हम एक डेवलपमेंट का भी वादा करेंगे कि भाई हम इतने नए स्कूल बनाएंगे, हम इतने नए कॉलेज बनाएंगे, हम नई सड़कें बनाएंगे। ठीक है शिवम, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएंगे। ठीक है शिवम, देखिए अभी राजेश गुप्ता भी यही तो कह रहे थे, पंजाब में 2.5 साल हुए हैं भाई, 2.5 साल बाकी हैं, वादा इंप्लीमेंट कर देंगे। आपका भी लॉजिक, आपका भी जवाब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हिमाचल, कर्नाटक में अभी तो साल 1.5 साल ही हुआ है, वादा कर देंगे, लागू कर देंगे। इसका मतलब पंजाब में, सुनिए ना, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब पंजाब में आप आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है कि वादा कब पूरा करोगे। देखिए, ये तो अब यहाँ पे दिल्ली चुनाव में आके प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम तो इनसे पूछेंगे ना, इन्होंने पंजाब में पैसे के अलावा और चीजों की क्या वादा किया था कि पोल्यूशन खत्म हो जाएगी दिल्ली में, प्रदूषण खत्म हो राजेश गुप्ता बोलिए राजेश गुप्ता। इनके तो सारे वादे ही उल्टे हैं। राजेश गुप्ता, मानक जी, इतना अत्याचार कर रहे हो शिवम भाई के साथ में, इतना अत्याचार ना करो। देखो, कांग्रेस की दिल्ली में क्या हालत है वो बहुत अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं और शहजाद भी जानते हैं। लेकिन एक कोशिश है कि भाई 2-4 हजार वोट हर विधानसभा में मिल जाए तो शायद कोई 2-4, तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप किसी पूरी बात रखी, चलो तुमने अपनी पूरी बात रखी। देखो शिवम, ठीक है, तब तुम जानते हो कि सच्ची हालात क्या है, मानक कोई पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। दिल्ली का बच्चा जानता है, कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है कि 2-4 सीटों पे शायद आप बीजेपी को मदद कर दो, इसके आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपको ये समझना पड़ेगा। और आप अपने शीर्ष नेतृत्व की बेइज्जती कर रहे हो। राहुल गांधी जी बार-बार कह रहे थे कि हमें साथ में रहना है, राहुल गांधी जी हरियाणा में कह रहे थे गठबंधन कर लो, राहुल गांधी जी दिल्ली में कह रहे थे कमाल करते हैं आप। नहीं, राजेश भाई, आप देखिए, सुनिए, अब आप देखिए शिवम भाई के साथ अत्याचार अब आप कर रहे हैं। आप लड़े थे ना हरियाणा में जाके, या नहीं लड़े थे? बताइए, अलायंस हो गया वो अलग बात है। सुनिए, कमा आपके चाहते हैं कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव ही ना लड़े, आपके लिए आपको वॉकओवर दे दे। मेरे भाई मैं बिल्कुल मौका मत दो। मैं तो कह रहा हूं दोनों मिलकर लड़ रहे हैं ना, बीजेपी और ये लड़ रहे, बीजेपी कांग्रेस मिलकर लड़ रहे, लड़ने स्वागत है। मैं और शहजाद एक बार कहते हैं हम इंडी गठबंधन से बाहर क्यों जाते? शहजाद, हमने कहा कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करेंगे, हम क्यों बाहर हो जाएंगे भाई? हमारी पार्टी कांग्रेस से नहीं है, तुमने तुम्हारे साथ मिलकर काम करिए, भाजपा का गठबंधन तुम्हारे साथ हो रहा है दिल्ली के अंदर। एक लाख इसको बोलते हैं। अच्छा, इसे जल्दी से शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ शिवम बोलिए, आपको बाहर कराएंगे ये इंडिया अलायंस से। ये देखिए, ये 3 लोकसभा की सीट लेकर शरद पवार जी और तेजस्वी यादव जी के पास जाएंगे, जिनको ये कहते थे शरद पवार जी देश के सबसे भ्रष्ट आदमी हैं। हाँ, ये अपनी 3 लोकसभा की सीटें लेकर उस आदमी के पास जाएंगे जिसको ये भ्रष्ट बुलाते थे, और उन 99 सीट वाली ऑपोजिशन के फल, मेरी जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन के फल, हमारी जरूरत नहीं है, ये बाहर निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के बच्ची तो है ही नहीं है बात। और दूसरी बात, और मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। शहजाद पहले नहीं, वो बाद में, पहले मुझे बताइए आप क्या वादा करने वाले? आप भी देंगे 2,500 रुपए, 3,000 रुपए? मानक जी एक चीज नोट करो, मानक जी एक चीज नोट करो, हिमाचल में उन्होंने वादा किया, पूरा नहीं किया। इन्होंने यहाँ पंजाब में वादा किया, पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लाड़की बहनों का सम्मान करने वाली केवल हमारी पार्टी है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है जी। और दूसरी बात देखिए, मानक जी का मैं प्रोड्यूसर होता ना तो आज मैं 3-4 विंडो गायब करके केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरफ लगाता, हम साथ साथ है, और अब हो गए हम आपके हैं कौन। ये स्थिति हो चुकी है। इन दोनों बड़े मियां छोटे मियां हैं, ये बड़े मियां छोटे मियां हैं। टाइम खत्म। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।